और अब खबर छत्तीसगढ़ के न्यायधानी कहे जाने वाले बिलासपुर से, जहां पर लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अपराध की कई खबरें लगातार सामने आ रही है। एक बार फिर से ऐसी ही खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिलासपुर में दिन दहाड़े गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया। वो वीडियो कुछ ही सेकंड के बाद आपके टीवी स्क्रीन पर भी होगा। युवकों ने दुकान संचालक और उसके परिवार पर हमला किया है। रॉड, बेसबॉल और चाकू से हमला किया गया। तस्वीरें आप देखिए। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। पुलिस ने नामजद एफआईआर भी दर्ज की है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जितेंद्र थवाई हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, कभी खुदुदंड में फायरिंग हो जाती है, कभी सकरी में हत्या हो जाती है, कभी अरपा पार में चाकूबाजी होती है, और अब एक परिवार पर हमला, और किस तरह से बदमाश हथियारों से लैस होकर यहां पर पहुंचे और मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, वो देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, न्यायधानी में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है और खास तौर पर जिस तरह के गुंडा बदमाश है, आदतन बदमाश है, ये लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और खुलेआम गुंडागर्दी करते नजर आते हैं। ताजा मामला जो सामने आया है वो कोतवाली थाना क्षेत्र के जुना बिलासपुर का है, जहां पर एक चुना दुकान संचालक है, उन पर और उनके पूरे परिवार पर यहाँ पर जानलेवा हमला हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि जो दुकान संचालक है ऋषभ गोरख, इनका 2023 में किसी बात को लेकर आरोपियों से विवाद झगड़ा हुआ था, जिसका मामला अभी कोर्ट में लंबित है। उसी पुराने रंजिश को लेकर ही यहाँ पर आयुष पनिकर सहित उनके जो अन्य साथी हैं वो दुकान में बेसबॉल, रॉड और चाकू लेकर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है और सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि दिन दहाड़े किस तरह से बीच बाजार में अगर कहें तो जहाँ पर सघन बस्ती है, तमाम दुकानें हैं, व्यापारिक क्षेत्र है, वहां पर वो बेसबॉल और चाकू लेकर आते हैं, दुकानदारों पर यहाँ पर हमला करते हैं। हमले में यहाँ पर गंभीर चोट भी है वो दुकान संचालक को आती है। और घटना के बाद कई मामलों में पुलिस ये कहती है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है, लेकिन यहाँ पर तो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी नजर भी आ रहे हैं। नामजद एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, तो फिर किस बात की देरी? अभी किस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है और कहाँ देर हो रही है पुलिस के द्वारा? बिल्कुल, देखिए, यही गंभीर विषय है कि दिन दहाड़े इस तरह से वारदात को अंजाम दिया जाता है, आरोपियों की पहचान हो जाती है, नामजद एफआईआर हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद घटना के 4 दिन 5 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। आरोपी यहाँ पर बेखौफ घूमते रहते हैं, तो कहीं न कहीं इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने जरूर इस पूरे प्रकरण पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन घटना के बाद से आरोपी यहाँ पर फरार है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है दूसरी तरफ से कि वो बेखौफ शहर में अभी भी घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस अब उनको कब तक गिरफ्तारी करती है, क्योंकि उनकी पहचान हो गई है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने है। प्रार्थी ने शिकायत भी दर्ज कर दिया है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। ऐसे में गिरफ्तारी होना यहाँ पर बाकी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया जितेंद्र। खबर पर नजर बना के रखिएगा, क्योंकि अब तक अपराध को रोकने में तो पुलिस नाकाम साबित हो रही है, लेकिन अब अगर अपराधियों की गिरफ्तारी करने में भी इस तरह से देरी हो रही है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा अलार्म है। क्योंकि अगर बेखौफ हो चुके हैं बदमाश, इस तरह से दिन दहाड़े कहीं घुसकर चाकू से, रॉड से, बेसबॉल से हमला कर सकते हैं, तो कभी भी हत्या जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं। इसके बावजूद अब तक के ये आरोपी गिरफ्त में नहीं आए। देखना होगा कि आरोपी की गिरफ्तारी आखिर बिलासपुर पुलिस कब तक करती है।